नमस्कार दोस्तों। फिल्मी दृष्टिकोण के इस नए एपिसोड में मैं महेंद्र चूक आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि हम सब लोग बेस्ट वेब सीरीज या बेस्ट मूवीज देखना चाहते हैं, पर हम ये भी चाहते हैं कि ये मूवीज हमारी मातृभाषा में हो, यानी कि उस भाषा में हो जो हम बोलते हैं। अगर ये सीरीज या मूवीज उस भाषा में होती हैं जिसको हम बोलते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। नेटफ्लिक्स हो, प्राइम हो या हॉटस्टार हो, इन पर बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ हैं जो कि इंग्लिश में है और ज़्यादातर लोग इंग्लिश को समझते भी हैं, बट फिर भी ये चाहते हैं कि अगर ये सीरीज़ हिंदी में होती तो उन्हें और ज़्यादा मज़ा आता। मैंने ये काम किया, क्यों ना उन सीरीज़ को बताया जाए जो हिंदी में डब है और वो सीरीज़ इंटरेस्टिंग भी है। अब हम आपको टॉप 25 सीरीज़ के बारे में बताएंगे। पहले नंबर पर जो सीरीज़ आती है उसका नाम है द पर्ज। ये एक एक्शन थ्रिलर है। ये सीरीज बेसिकली उस सिचुएशन को दिखाती है कि जब 12 घंटे के लिए क्राइम लीगल हो जाएगा, यानी कि उस 12 घंटे के दौरान आप कोई भी क्राइम करेंगे, आप पर किसी भी तरह का मुकदमा नहीं होगा। उस सिचुएशन को आप कैसे सर्वाइव करेंगे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है द अनलिस्टेड का। ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया की है, जिसमें 12 साल के दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं जो कि इंडियंस हैं, ध्रुव एंड काल शर्मा। उनको ये पता चलता है कि किस तरह गवर्नमेंट सीक्रेटली यूथ को ट्रैक कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज के थ्रू और कैसे उनको मैनिपुलेट कर रही है। और जब शर्मा ट्विंस को ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो किस तरह आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं ये चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर देखें। लिस्ट में अगला नाम आता है, वो सीरीज़ है ल्यूक केज। ये एक एक्शन और क्राइम सीरीज़ है। ये मार्वल स्टूडियो की सुपर हीरो सीरीज़ है, जिसमें किस तरह एक एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद ल्यूक केज को सुपर स्ट्रेंथ मिलती है और कैसे वो एक सुपर हीरो बन जाता है और इस स्ट्रेंथ को ल्यूक केज कैसे यूज करता है, इस सीरीज में ये दिखाया गया है। मार्वल स्टूडियोज के जिस तरह के सीरीज होते हैं या एक्शन मूवीज होती हैं, ये सीरीज उससे मिलती जुलती है। अगर आपको इस तरह की सीरीज पसंद है तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये सीरीज जरूर देखें। लिस्ट में जो अगला नाम आता है उसका नाम है YOU। ये क्राइम थ्रिलर है। ये सीरीज काफ़ी हद तक डर मूवी की तरह है। इसमें एक बुक स्टोर मैनेजर एक फीमेल राइटर के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाता है और उसको स्टॉक करना शुरू कर देता है। इसके लिए वो स्पेशल मीडिया, इंटरनेट या और भी कोई टूल जो अवेलेबल है उसको वो यूज़ करता है और उस फीमेल के क्लोज आने की कोशिश करता है। और उसकी ऑब्सेशन इस लड़की के प्रति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके रास्ते में कोई भी रुकावट आती है, विच इंक्लूड्स पीपल आल्सो, वह उस हर रुकावट को हटाने की कोशिश करता है। लिस्ट में अगला नाम आता है एलेक्सा एंड कैटी का। ये एक आई वुड से इमोशनल ड्रामा और कॉमेडी सीरीज है। ये सीरीज दो टीनेजर्स एलेक्सा और केटी के बारे में है जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसमें एलेक्सा कैंसर ट्रीटमेंट करवा रही है, पर वो ये नहीं चाहती कि उसकी लाइफ इससे खराब हो। वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करती है अपनी फ्रेंड केटी की हेल्प से। ये बहुत ही पॉजिटिव सीरीज है और मैं चाहूंगा ये आप जरूर देखें। लिस्ट में अगला नाम आता है जिस सीरीज का, वो सीरीज है मार्लोन। ये एक कॉमेडी सीरीज है जिसमें दिखाया गया है कि जब एक फादर अपने दो बच्चों के साथ और अपनी एक्स वाइफ के साथ रहता है तो किस तरह की कॉमिक सिचुएशंस पैदा होती हैं। लिस्ट में अगला नाम है जिस सीरीज का, वो है ट्रेडस्टोन। ये एक स्पाई थ्रिलर है। इस सीरीज के बारे में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जेसन बर्न की मूवीज जैसे कि बर्न आइडेंटिटी, द बर्न सुप्रीमेसी, द बर्न अल्टीमेटम, द बर्न लिगेसी के फैन हैं तो आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। लिस्ट में जिस वेब सीरीज का नाम आता है वो सीरीज है अल्टर्ड कार्बन। ये एक साइंस फिक्शन है, मिस्ट्री है, थ्रिलर है। इस सीरीज की कहानी 300 साल बाद सेट की गई है और ये कहानी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर साथ साथ में बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर एक बार आपको इस कहानी में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ तो आप इसको जरूर एंजॉय करेंगे। लिस्ट में जो अगली सीरीज हम इंक्लूड कर रहे हैं वो 4 सीरीज हैं, उसको हमने एक ही नंबर दिया है और वो 4 सीरीज हैं क्रिमिनल जर्मनी, क्रिमिनल फ्रांस, क्रिमिनल स्पेन एंड क्रिमिनल यूके। ये चारों सीरीज क्राइम थ्रिलर्स हैं। इसमें यह दिखाया गया है कि क्राइम होने के बाद किस तरह पुलिस और क्रिमिनल के बीच इंटरव्यू के दौरान चूहे बिल्ली का खेल चलता है और किस तरह पुलिस हर तरह के हथकंडे अपनाकर ये प्रूव कर देती है कि ये क्राइम इन क्रिमिनल्स ने किया है।
हालांकि ये ज्यादातर स्टोरी इंटरव्यू रूम में है, पर जिस तरह से इसको पिक्चराइज किया है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल है। इस लिस्ट में अगली सीरीज का नाम आता है, वो सीरीज है मैक माफिया। ये एक क्राइम थ्रिलर है। सीरीज का जो हीरो है उसका नाम है एलेक्स गॉर्डमैन। वह रशिया माफिया डॉन का बेटा है, लेकिन वह किसी भी तरह माफिया में इन्वॉल्व नहीं है और अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन एक दिन उसकी फैमिली में खून हो जाता है और किस तरह वह मजबूर हो जाता है कि वह इस क्राइम की दुनिया में एंटर करे, ताकि वह अपने जितने भी परिवार के सदस्य हैं जिनसे वो प्यार करता है वो उनको बचा पाए। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें काफी थ्रिलिंग मोमेंट और ह्यूमन इमोशंस हैं। इस लिस्ट में अगली सीरीज का जो नाम है वो है डेयर डेविल। डेयर डेविल भी मार्वल स्टूडियो की सुपर हीरो एक्शन क्राइम सीरीज है, जिसमें यह दिखाया गया है कि किस तरह इसका सुपर हीरो दिन में एक ब्लाइंड लॉयर होता है और रात को डेयर डेविल बनकर वो न्यूयॉर्क को क्राइम से बचाता है। और इस लिस्ट में अगला नाम जो आता है जिस वेब सीरीज का, वो है जेसिका जोन्स। जेसिका जोन्स भी मार्वल स्टूडियो की डेयर डेविल की तरह एक्शन एंड क्राइम सीरीज है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके अंदर यह दिखाया गया है कि किस तरह जेसिका जोन्स, जो कि एक सुपर हीरो है, उनकी एक एक्सीडेंट के कारण सुपर पावर खत्म हो जाती है और एक आम इंसान की तरह न्यूयॉर्क सिटी में एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाती हैं और क्राइम को इन्वेस्टिगेट करती हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है जिस सीरीज का, वो सीरीज है वाइकिंग। वाइकिंग सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक्शन है, एडवेंचर है। इसका जो हीरो है वो एक साधारण किसान है जो बाद में एक निडर योद्धा बनता है और कैसे वो वाइकिंग ट्राइब का कमांडर बनता है। इस सीरीज का कंपैरिजन आप गेम्स ऑफ थ्रोन्स से कर सकते हैं। हालांकि गेम्स ऑफ थ्रोन्स का नाम बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप गेम्स ऑफ थ्रोन जैसी सीरीज देखना चाहते हैं तो आपको वाइकिंग भी देखनी चाहिए। इस लिस्ट में जो अगली सीरीज आती है वो है मिस्टर रोबोट। मिस्टर रोबोट कहानी है एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के बारे में, जो कि एक इथिकल हैकर भी है। वह किस तरह अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक करप्ट कॉरपोरेशन के अगेंस्ट काम करता है। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें डेफिनेटली इंटरनेट, कंप्यूटर और इस तरह की लैंग्वेज को यूज किया गया है, पर इसे काफी सरल भाषा में बताया गया है और आप इसको डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। इस लिस्ट में जो अगली सीरीज आती है उसका नाम है ओजार्क। ये एक क्राइम थ्रिलर है जिसका हीरो एक प्रोफेशनल प्लानर है जो मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड के लिए काम करता है। ये मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड्स कैश की बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है और हीरो को ये लगता है कि उसकी और उसकी फैमिली की लाइफ खतरे में है। ये ड्रग लॉर्ड्स का मिलियन ऑफ डॉलर्स लेके भाग जाता है और एक दूसरी जगह सेटल हो जाता है। पूरी की पूरी कहानी इसको लेकर ही है कि वो किस तरह सरवाइव करेगा। इस लिस्ट में जो अगली सीरीज का नाम आता है उसका नाम है सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन एक ब्रिटिश टीन सेक्स कॉमेडी है। इस सीरीज की कहानी इस प्रकार है कि एक टीनेज बॉय है जिसका नाम है ओटिस, जो अपनी मदर के साथ रहता है और उसकी मदर एक सेक्स थेरेपिस्ट है। और ओटिस मिलबर्न अपने कुछ हाई स्कूल के क्लासमेट्स के साथ एक टीम बनाते हैं और एक सेक्स थेरेपी क्लिनिक शुरू करते हैं जो उसे स्कूल में चलाते हैं। डेफिनेटली इस सेक्स थेरेपी क्लिनिक का पता स्कूल को नहीं है और जिस तरह की कॉमिक सिचुएशन इस तरह के सर्कमस्टांसेस में आती हैं वो आपका काफी मनोरंजन करेंगी। क्योंकि ये एक सेक्स कॉमेडी है तो इसमें आपको एडल्ट या मैच्योर सीन भी काफी मात्रा में दिखेंगे। इस लिस्ट में जो अगला नाम है उस सीरीज का नाम है ब्लैक मिरर। जैसे कि ज्यादातर ब्रिटिश सीरीज डार्क और स्लो होती हैं, ये सीरीज भी डार्क और स्लो है पर बहुत ही हार्ड हिटिंग और पावरफुल है। इसमें डिफरेंट स्टोरीज के थ्रू इंटरनेट, सोशल मीडिया के बुरे इफेक्ट्स को बताया गया है। इसके अलावा कुछ स्टोरीज साइंस फिक्शन और सुपरनैचुरल आइडिया पर भी बेस्ड है। लिस्ट में जो अगला नाम आता है उस सीरीज का नाम है माइंड हंटर। ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे 1970 में दो FBI एजेंट डिफरेंट सीरियल किलर से बातचीत करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं और कैसे उस बातचीत करके वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और इस इंफॉर्मेशन से वो अनसॉल्व्ड केसेस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर पसंद है या आपको सीरियल किलर्स के बारे में सीरीज अच्छी लगती हैं तो आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये थोड़ी सी स्लो सीरीज है पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है। इस लिस्ट में जो अगला नाम आता है उस सीरीज का नाम है अनबिलीवेबल।
इस सीरीज को मैं क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री की कैटेगरी में डालना चाहूँगा और मुझे ये पर्सनली सीरीज काफ़ी अच्छी लगी। ये एक ब्रिटिश सीरीज है और हर ब्रिटिश सीरीज की तरह ये काफ़ी डार्क है और थोड़ी बहुत स्लो भी है। ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। ये एक टीनेजर की स्टोरी है जिसका नाम मैरी है और मैरी एक कंप्लेंट करती है कि उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन ऐसा प्रूव नहीं हो पाता कि ये रेप हुआ था या नहीं हुआ था, बल्कि पुलिस उसके ऊपर चार्ज लगा देती है कि वो झूठ बोल रही है। दो फीमेल डिटेक्टिव इस चीज को फॉलो करते हैं और सच का पता लगाते हैं। ये सीरीज बहुत ही एंगेजिंग है, लेकिन अगर आपको स्लो डार्क थ्रिलर्स पसंद हैं तो ये आपको ज्यादा पसंद आएगी, नहीं तो ये आपको बोर भी लग सकती है। इस लिस्ट में जो अगली सीरीज का नाम आता है वो सीरीज है हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स ओरिजिनली 1990 में रिलीज हुई थी। ये एक ब्रिटिश पॉलिटिकल थ्रिलर है। ये सीरीज माइकल डॉब्स के नॉवल हाउस ऑफ कार्ड्स पर ही बेस्ड थी। बाद में हॉलीवुड में इसी नाम से सीरीज बनी और हम हाउस ऑफ कार्ड्स अमेरिकन सीरीज की ही बात कर रहे हैं। हाउस ऑफ कार्ड्स कहानी है पॉलिटिशियन फ्रांसिस अंडरवुड और उनकी वाइफ क्लेरी की। ये दोनों ही काफ़ी एम्बिशियस है। फ्रैंक अंडरवुड एक डेमोक्रेट हैं जो कि साउथ कैरोलिना के एक डिस्ट्रिक्ट से एमपी हैं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उनसे ये वादा करते हैं कि वह उन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाएंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि फ्रैंक को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं बनाया गया, तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को शांत रखते हैं और जिन लोगों ने भी उनको धोखा दिया होता है वो अपनी वाइफ क्लेरी के साथ मिलकर उनसे बदला लेते हैं। ये कहानी काफ़ी थ्रिलिंग और एंगेजिंग है। आप सोच रहे होंगे कि हाउस ऑफ कार्ड्स एक थ्रिलर है, ऐसा नहीं है। इसमें वेरियस ह्यूमन इमोशंस को कवर किया गया है। ये थ्रिलर है, ये लव स्टोरी है, ब्लैक कॉमेडी है और एक स्टायर भी है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये आपको यूएसए पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन देगी। इस लिस्ट में जो अगली सीरीज आती है उसका नाम है द स्पाई। क्या आप अपने देश के लिए नौकरी छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने देश के लिए परिवार को छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं? ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिसने एक देश को 5 देशों के खिलाफ सिर्फ 6 दिन में जीत कराई। इन 3 सवालों के दम पर इजराइल ने 1967 में हुई ऐतिहासिक जंग को शानदार तरीके से जीता। ये सवाल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने जासूस एली कोहन से पूछे जब उन्हें एक मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था। ऐसा मिशन जिसने इतिहास रच दिया। ये किस्सा क्या है और एली कोहन कौन है और उन्होंने अपने देश के लिए क्या कुर्बानी की, आइए हम आपको बताते हैं। यह स्पाई थ्रिलर पर्सनली मुझे काफी पसंद है। IMDb में इसकी रेटिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी बाकी सीरीज की है, लेकिन ये सीरीज ट्रू स्पाई सीरीज है। इस लिस्ट में जो अगला नाम आता है उस सीरीज का नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। दोस्तों, मैं इस सीरीज की कहानी ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं आपको कहानी बता दूंगा तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अगर आप इस कहानी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको इस कहानी का कम से कम पता होना चाहिए, लेकिन मैं ज़रूरी कमेंट करना चाहूँगा कि ये बहुत ही एंगेजिंग, एनग्रॉसिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये आपको पूरी तरह बांध के रखेगी और आप ये जानना चाहेंगे कि आगे क्या होगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि इस सीरीज़ का ट्रेलर भी मत देखें, एक बार देखना शुरू करें और अगर आपको लगता है कि मज़ा आ रहा है तो आप इसको कंटिन्यू करें। हाँ, आपको लगता है कि हॉरर, सुपरनैचुरल, मिस्ट्री, फैंटेसी आपको पसंद नहीं है, आप इस सीरीज को अवॉइड भी कर सकते हैं। इस लिस्ट में जो अगला नाम आता है वो वेब सीरीज है ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। ऑरेंज इज न्यू ब्लैक की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस कहानी में जो लीड एक्ट्रेस है उसका नाम है पाइपर कर्मन। वो 24 साल की है और ये साल है 1993 और पाइपर की एक फ्रेंड है जिसका नाम है नोरा जॉनसन, जो कि ड्रग डीलर है यूरोप में। पाइपर ड्रग मनी को स्मगल करके अपनी फ्रेंड की हेल्प करती हैं। पाइपर इस जिंदगी को छोड़ के न्यूयॉर्क में एक बंदे को मिलती हैं जिसका नाम लैरी है और वह न्यूयॉर्क में सेटल हो जाती हैं। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का जो अपराध पाइपर ने किया था उसकी खबर लॉ एनफोर्समेंट को लग जाती है और अंत में उन पर ड्रग चार्जेस लगकर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। वह गिल्टी प्लीड करती हैं ताकि उनको जेल में ज़्यादा टाइम के लिए ना रखा जाए। बाद में उन्हें 15 महीनों के लिए डैनबरी फेडरल प्रिजन में रखा जाता है। अगर आपको सीजन 1 पसंद आता है तो फिर आपको अगले सीजन भी पसंद आएंगे, क्योंकि अगर आप रोटन टोमेटो की सीजन वाइज रेटिंग देखेंगे तो आपको हर सीजन की रेटिंग सिमिलर मिलेगी। इस लिस्ट में जो मस्ट वॉच सीरीज है वो सीरीज है नार्कोस।
नार्को सीरीज एक सच्ची घटना पर आधारित है। हालांकि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डायरेक्टर्स ने डेफिनेटली कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी ली है। नार्कोस कहानी है एक डीए एजेंट स्टीव मर्फी की, जिसे यूएसए से कोलंबिया भेजा गया है, जिसका मेन काम है जो कोलंबियन ड्रग कार्टेल के मेन कंट्रोलर है पाब्लो एस्कोबार, उनको पकड़ना। इस सीरीज की कहानी बताने से ज्यादा हम ये बताना चाहेंगे कि पाब्लो एस्कोबार कौन था। पाब्लो एस्कोबार एक कोलंबियाई था और वह किसी टाइम दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी माना गया और विश्व के इतिहास में सबसे अमीर और सबसे कामयाब अपराधी भी माना गया है, क्योंकि ऐसा भी टाइम था एस्कोबार को दुनिया का सबसे बड़ा 7वां अमीर आदमी घोषित किया गया था। उसके पास सैकड़ों गाड़ियां, लग्जरी हाउस और यहां तक कि उसने राजनीति में भी प्रवेश करने का प्रयास किया। उसने यहां तक कहा कि वह अपने देश के $10 बिलियन के लोन को भी भुगता देगा। ऐसा कहा जाता है और इस सीरीज में भी दिखाया गया है कि एस्कोबार एक बार ट्रेवल कर रहे थे, भाग रहे थे वो बचने के लिए, और जिस घर में वो शरण लेते हैं वहां पर बहुत ही ठंड होती है और उस समय ठंड को हटाने के लिए उन्होंने $2 मिलियन की नकदी को जलाया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक कॉरपोरेट की तरह काम करते थे और बिल्कुल ऑर्गेनाइज बिजनेस करते थे। उनकी पहुंच पॉलिटिक्स, कोलंबियन पुलिस, आर्मी में बहुत ऊपर तक थी। ऐसे में किसी के लिए भी पाब्लो एस्कोबार को गिरफ्तार करना या उसे वापस यूएसए में लाना बहुत ही मुश्किल था। यही चीज इस कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। यह सीरीज आपको एकदम जोड़ के रखती है। इसकी अच्छी लिखाई, अच्छा अभिनय और बीच बीच में डॉक्यूमेंट्री की तरह फिल्माया जाना इस सीरीज को लोगों का फेवरेट बनाता है। इससे देखने वालों को महज ये एक ड्रामा नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है सब कुछ असलियत में हो रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपके विचारों का इंतजार करेंगे। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।